मधुपुर प्रखंड कार्यालय परिसर आज भाजपा कार्यकर्ताओं के प्रचंड आक्रोश का गवाह बना। नगर व ग्रामीण क्षेत्र से जुटे संगठन व मंच मोर्चा के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और समर्थक एकजुट होकर राज्य की वर्तमान हेमंत सरकार पर जमकर बरसे। यह आक्रोश प्रदर्शन भाजपा जिला अध्यक्ष सचिन रवानी के नेतृत्व में आयोजित हुआ। रवानी ने तीखे शब्दों में कहा कि राज्य में अराजकता चरम पर है, कानून व्यवस्था दम तोड़ चुकी है और सरकार जनता की पीड़ा से बेखबर कुंभकर्णी नींद में सोई है। उन्होंने स्पष्ट मांग की कि सूर्या हांसदा की हत्या की सीबीआई जांच कराई जाए। साथ ही रिम्स 2 मामले में आदिवासियों की जमीन जबरन छीनने का मुद्दा उठाते हुए इसे आदिवासी अस्मिता का सीधा हमला बताया। भाजपा नेताओं ने कहा कि 11 सितंबर को पूरे राज्य में आक्रोश प्रदर्शन का कार्यक्रम तय था, किंतु वीर शहीद नीरज सिंह की शहादत को श्रद्धांजलि देने हेतु देवघर जिले में यह टाल दिया गया था। आज 16 सितंबर को उसी संकल्प के साथ कार्यकर्ताओं ने सरकार की विफलताओं के खिलाफ हुंकार भरी। इस प्रदर्शन में शामिल कार्यकर्ताओं की आंखों में गुस्सा ही नहीं बल्कि अन्याय के खिलाफ लड़ने का जज्बा साफ झलक रहा था। मौके पर अधीर चंद्र भैया, मालती सिन्हा समेत दर्जनों कार्यकर्ताओं ने सरकार को चेतावनी दी कि यदि जन विरोधी नीतियों और भ्रष्टाचार का दौर यूं ही जारी रहा तो भाजपा की सड़क से सदन तक की लड़ाई और तेज होगी। आप सबको पता होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने 11 सितंबर को पूरे प्रदेश स्तरीय धरना का कार्यक्रम रखा था, लेकिन हमारे इस जिला में एक शहीद होने के कारण, जो नीरज चौधरी शहीद हो गए, उनके कारण पूरे जिला में भारतीय जनता पार्टी ने कार्यक्रम को रद्द कर दिया था। और उस निमित्त आज हम लोग जिला के सभी प्रखंड स्तर पर धरना का कार्यक्रम हो रहा है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि इस राज्य में जो अभी हाल में ही आदिवासी नेता, सामाजिक नेता और राजनीति करने वाले एक ऐसे जिसने गरीबों के लिए एक आवाज़ बनने का काम किया था, इस झारखंड की सरकार ने इस सूरज हांसदा को इनकाउंटर के नाम पर हत्या करने का काम किया। और मैं इस प्रदर्शन के माध्यम से राज्यपाल महोदय से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि इसकी जांच सीबीआई से कराई जाए। और मैं इस सरकार से भी आग्रह करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि यह इनकाउंटर था, हत्या नहीं है, तो इसकी सीबीआई से जांच करा लीजिए। आपको दूध का दूध, पानी का पानी फैसला हो जाएगा कि बात क्या है। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया क्योंकि आपको एक उभरता हुआ आदिवासी नेता को दफनाना था। एक आदिवासी नेता जिसने एक आदिवासी का आवाज बन के संथाल परना में उभर रहा था, जिसने गरीबों की आवाज बन के उभर रहा था, जिसके माध्यम से 300-400 बच्चे, अनाथ बच्चे जिसका परवरिश कर रहे थे, पढ़ा लिखा रहे थे, वैसे लोगों को हत्या कराने का काम किया। आपकी सारी जो 2 नंबर रास्ते से आप जो कारोबार चलाए हुए थे संथाल परना में, अवैध तस्करी का जो धंधा संथाल परना में आप चला रहे थे, आप अपने दलालों के माध्यम से जो खनिज संपदा का जो लूट का एक माध्यम बनाए हुए थे, उसकी आवाज को आपको दबाने का काम था और आपने उसकी हत्या करवाकर उसकी आवाज को बंद करने का काम किया। लेकिन मैं आपको इस प्रदर्शन के माध्यम से मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इसकी आवाज को और आगे लेके जाएगी, इस सूरज हांसदा के आवाज को दबने नहीं देगी। और आप आदिवासी की बात करते हैं, आप कहते हैं कि हम आदिवासियों के नेता हैं और आदिवासी के नाम पर आप मुख्यमंत्री बने हुए हैं, और आदिवासी की जमीन आप देखिए नगरी में जाके रिम्स 2 के नाम पर आप वहाँ के आदिवासी मूलवासी की जमीन को हड़पना चाह रहे हैं, जबरदस्ती अधिग्रहण करना चाहते हैं, जबकि पिछले के कई मुख्यमंत्रियों ने उस जमीन को छोड़ने का काम किया था, क्योंकि वह खेतिहर जमीन था, उपजाऊ जमीन था, वहाँ से लोगों का खाद्यान्न और खाने पीने की व्यवस्था होता था। तो ऐसे आप इस राज्य में जबरदस्ती और लूट मचाए हुए हैं। आप देख लीजिए पूरे झारखंड में खनिज संपदाओं की लूट हो रही है, रोज गिट्टी बालू की चोरी हो रही है, और एक गाड़ी यदि बालू कोई गरीब आदमी घर बनाने के लिए ले जाता है, प्रधानमंत्री आवास बनाने के लिए लेता है, उस पर मुकदमा दर्ज किया जाता है, उस पर केस किया जाता है। तो ये सब भारतीय जनता पार्टी नहीं चलने देगी। आज आप देख लीजिए, थाने में चल जाइए, ब्लॉक में चले जाइए, पूरा भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। सारे ये सरकार के जितने लोग हैं उनके सब दलाल लोग बैठे रहते हैं और सबकी दलाली का पैसा ही लोग उगाही करके यहाँ के भ्रष्टाचार को देने का काम करते हैं और इस जनता का लूटने का काम करता है। आप देख लीजिए, आप आवास में कमीशन खोरी हो रहा है। आप बात कर लीजिए,
आप यदि जांच की बात करते हैं, मैं पूरा जिला का जांच कराने की मांग करता हूं। आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का यदि कोई कार्यकर्ता है, मुखिया है, उसका जांच करवा रहा है ये सरकार। लेकिन मैं मांग करता हूं, यदि आपकी ताकत है मंत्री जी, इस सरकार के मंत्रियों को मैं चैलेंज करता हूं कि आपकी ताकत है तो पूरे झारखंड और पूरे राज्य, इस जिला के सभी योजना की जांच करा के दिखाइए। सारे लोग आपके लोग जेल चले जाएंगे। इसलिए आप देखिए छात्रों को किस तरह से हो रहा है। आप जाति प्रमाण पत्र बनाने जाइए, आय प्रमाण पत्र बनाने जाइए, आपको देखिएगा कि उसको पैसा चाहिए यहाँ भी। तो इस तरह का पूरे राज्य में दोहन और शोषण हो रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने इस झारखंड को जन्म दिया है, इस झारखंड को बनाने का काम किया है। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में इस झारखंड को बना है। इसलिए झारखंड को और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को दर्द है। इसलिए यहाँ के जो जनता है, यहाँ जनार्दन है, यहाँ के रहने वाले गरीब किसान मजदूर है, उसके साथ हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चलकर इस राज्य को आगे की दिशा में बढ़ाएंगे। इस जमीन को यहाँ के जनता को लूटने का हम नहीं देंगे। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी सड़क से सदन तक आंदोलन करेगी। जिला के सभी प्रखंड मुख्यालय पर प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। यह प्रदर्शन 11 तारीख को होने वाला था, लेकिन सियाचिन में अग्निवीर शहीद नीरज चौधरी हो गए थे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने इस कार्यक्रम को स्थगित रखा था। मुख्य बिंदु यही है कि आदिवासी नेता सुरजा हंसदा का देवघर जिला के मोहनपुर के उसके मासी के घर से केस के नाम से उठा के ले गया और रात में ही फर्जी इनकाउंटर दिखा दिया। तो भारतीय जनता पार्टी यह मांग करती है कि सुरजा हंसदा का जो आप इनकाउंटर किए हैं, हम लोग सभी प्रखंड मुख्यालयों प्रखंड पदाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल से मांग करते हैं कि सुरजा हंसदा का जो इनकाउंटर हुआ है, फर्जी इनकाउंटर हुआ है, उसका सीबीआई जांच कराया जाए। जब तक इसका जांच नहीं होगा तब तक भारतीय जनता पार्टी यह आंदोलन करते रहेगा। तो जांच निष्पक्ष हो जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा। प्रदर्शन किए हैं, जो हमारे आदिवासी नेता थे भाजपा के, उनका इनकाउंटर हुआ है, उसी को लेके आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन दिए हैं। और बहुत सी योजना है, जैसे मैया योजना, जितना इन लोगों ने सरकार ने जो घोषणा की थी, वो अभी 6 महीना बीतने को है, लेकिन अब आधा लोग महिलाओं को पेंशन भी नहीं मिल रही है। ये सब लूट की वोट की ये राजनीति करते हैं जेएमएम सरकार। इसलिए अब हम लोग इसको चलने नहीं देंगे। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता अब हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। इस तरह आक्रोश रैली हमेशा धरना प्रदर्शन होती रहेगी। शुभ निर्माण आपका स्वागत करता है। हम लाए हैं टाइल्स, ग्रेनाइट, सैनिटरी वेयर, फॉसेट्स, वैनिटी सेट और किचन सिंक के प्रीमियम डिजाइन, सब एक ही छत के नीचे, इंपोर्टेड और प्रीमियम क्वालिटी के साथ। टाइल्स, ग्रेनाइट के एलिगेंट डिजाइन और सैनिटरी वेयर के मॉडर्न ऑप्शंस के साथ हम आपके घर को देते हैं एक नया रूप। शुभ निर्माण मधुपुर में आज ही विजिट करें।